एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वो भगवान शिव और पार्वती की बहुत ज़्यादा तपस्या करता था। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब था और कुछ काम भी नहीं करता था, इसलिए उसकी पत्नी उससे परेशान रहती थी। और जिस जिस ब्राह्मण को जितना भी मिलता उसमें जो कोई गरीब सहाय उनसे मांगता तो वो उनको हंसी खुशी दे देता। इस बात से उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उसको बार बार ऐसे बोलती कि कुछ कमाने के लिए नहीं जाते आप। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ये रोज़ की उसके सुन सुन के। तभी एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो घर से अपने कपड़े और 2 आलू लेके निकल पड़े। तो रास्ते में उसको दिखा कि तालाब दिखाई दिया, तो उसने उसके अंदर डुबकी लगाई और अच्छे से स्नान किया। कि इसके बाद में उसने एक पेड़ की छाँव में विश्राम किया। तभी उसी वक़्त भगवान शिव और पार्वती इधर से आ रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा कि ये आपका कितना बड़ा भक्त है, ये ब्राह्मण, आप इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। तभी भगवान शिव ने कहा कि चलो आपने ये कहा है तो मैं थोड़ा कुछ करता हूँ। तो उसने उसकी पोटली में आलू की जगह 2 लड्डू बना दिए और वहाँ से चले गए। जब ब्राह्मण सो के उठा तो उसने आलू खाने के लिए पोटली खोली तो उसने देखा कि उसमें तो लड्डू है। कहे भोलेनाथ, ये तो आपकी कृपा है, इसी से लड्डू बने। जैसे ही उसने लड्डू खाए तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे और उसने दोनों लड्डू खा लिए। फिर भी पोटली में खोली तो देखा कि उसमें 2 लड्डू और है। तो उसने फिर से लड्डू खा लिए और फिर भी पोटली में लड्डू। तो उसने सोचा ये तो भोलेनाथ का ही चमत्कार है और ओम नमः शिवाय कहकर वहाँ से घर की ओर चल पड़ा। उसने जाते ही अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब उसने भी लड्डू खाए तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और फिर से लड्डू हो गए वापस। तो उसकी पत्नी ने सलाह दी कि क्यों न हम लड्डू की दुकान खोल लें। तो ब्राह्मण ने कहा चल ठीक है, हम दुकान खोल देते हैं। तो 2 लड्डू की जगह उसमें ज़्यादा लड्डू हो गए भगवान शिव की कृपा से। और जो भी उसके लड्डू खाते तो अचंभित रह जाते कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। तभी एक ग्राहक ने एक दूसरे से कहा कि ये पता नहीं कहाँ से, इसके को सामान नहीं है, कुछ नहीं है, लड्डू लाता कहाँ से है। तो दूसरे ने कहा हमें क्या पता। तो ब्राह्मण के दिन बदल गए और वो अपना खुद का घर बंगला अच्छे से रहने लगा। तभी गांव के एक व्यक्ति की उसके ऊपर नज़र पड़ी और उसने देखा कि ये ऐसे कैसे हो गए और उसको पोटली के बारे में पता चला। तब उसने राजा को जाकर बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजे और वो पोटली लाने के लिए कहा। ब्राह्मण से वो पोटली ले गया। तभी ब्राह्मण वैसे ही गरीब हो गया। तब उसकी पत्नी बोलती है कि तुम जाओ, पहले जैसे ही करो और घर से उसी तालाब में जाकर वही काम करना। ब्राह्मण वैसे ही गया और स्नान किया, फिर विश्राम किया। तभी उस समय शिव और पार्वती फिर से वहीं से गुजर रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये ब्राह्मण तो आज भी वैसा ही है जैसा आपने 3 साल पहले देखा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि इसकी मैं मदद करता हूँ। तो उसकी जगह आलू की जगह उसने भोलेनाथ ने अपनी दृष्टि से ईंट रख दी और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण की जब आँख खुली तब उसने पोटली खोली और देखा कि उसमें तो 2 ईंट है और वो ईंट आकर उसके सिर पर लगने लगी। तब ब्राह्मण घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आपके सिर के ऊपर ये चोट कैसी है। तो ब्राह्मण ने बताया कि ये तो इन ईंटों की वजह से है। तब ब्राह्मण ने राजा से संदेश पहुंचाया कि या तो मेरी पोटली वापस कर दो या फिर युद्ध कर लो। राजा ने ये बात सुनकर बहुत अचंभित हुआ
और अपने सैनिकों को वो ईंट लाने के लिए कहा। तब सैनिक जैसे ही उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो ब्राह्मण ने वो पोटली खोल दी और ईंट दोनों सैनिकों की खूब जोर की लगी और वो दौड़े दौड़े वापस आए। तभी उसने राजा को आके बताया तो राजा ने गया वहाँ अपनी पोटली दे दी और दूसरी पोटली ले आए जो उसके युद्ध में काम आने के लिए। तो राजा भी बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ और अपना आगे का मार्ग तय किया। एक गांव में शिव और पार्वती गुजर रहे थे। तभी माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, इस गांव में देखो ये दोनों पति पत्नी कितने गरीब हैं और इनका कोई सहारा नहीं है। तब उसका पति बोलता है कि पास वाले को देखो जिसने दुकान कल एक नई दुकान खरीद ली और हमारा तो घर का खर्चा ही नहीं चल रहा। और वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो उनका झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। इस वजह से भगवान शिव और पार्वती ने कहा कि हे पार्वती, ये अपनी कर्मों का खेल है। जिसने जितने अच्छे कर्म किए हैं अब उसको उसी प्रकार से मिल रहा है। तब वहाँ से वो शिव और पार्वती आगे गए तो उसने देखा कि एक साहूकार और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उसकी पत्नी बोल रही थी कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, कल बच्चों के कपड़े लाने हैं। तो साहूकार ने बोला कि हाँ ले जाना। तभी पार्वती माता ने कहा कि ये भोलेनाथ ये क्या कर रखा है, जो गरीब है वो ज़्यादा दुखी है, इसके तो वैसे ही दुखी है और अमीर को आपने इतना सुखी बना रखा है। तब भोलेनाथ कहता है कि सब अपने अपने कर्मों का खेल है और जिसने मेरी जितनी अच्छी तरीके से भक्ति की होगी और उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। तो इस साहूकार और उसकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा पहले दुख देखे थे और आज अपनी भक्ति की शक्ति के ऊपर